वहाँ पे जाने के लिए कई लोगों के साथ सोना पड़ता है। पुलिस, बदमाश, अपना काम भी एक नंबर तरीके से करती हूँ मैं, 2 नंबर काम को 1 नंबर तरीके से करती हूँ। अगर वो नहीं मानती किसी से अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोस्ती के लिए नहीं मानती तो उसे तब भी मार दिया जाता है। तो उसको तब भी थ्रेट किया जाता है जब वो एक हद से ज़्यादा उसको यूज़ करती है, उसका पैसा वगैरह खा लेती है और फिर उसको छोड़ रही होती है, तब भी तो उसको तो कत्ल किया जाता है। नरगस है, दीदार है, निदा चौधरी है, क्या ये भी शॉर्टकट के ज़रिए आई हैं? देखिए, सभी ने शॉर्टकट में काम किया है। कहीं डांस नहीं हो रहा, सिर्फ़ लेटा जाता है उल्टा-सीधा, ठीक है, टाँगे ऊपर उठाए। मुझे बताइए टाँगे ऊपर उठाने वाला कौन-सा डांस होता है? मतलब क्लाइंट वगैरह जो लग जाते हैं यहाँ थिएटर से जो पब्लिक होती है। जो स्टेज के सामने लोग बैठे होते हैं, तमाशाई, उनमें से कोई क्लाइंट लगते हैं? उनमें से भी लगते हैं कुछ लोग बिज़नेसमैन होते अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं दुआ चौधरी, जो स्टेज की मारूफ अदाकारा रही हैं। इनका कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया पे एक मामला चल रहा था जिसमें इनके शोहर के साथ कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे थे। आज इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कहानी के पस मंज़र क्या। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है दुआ आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जाता है कि ये जितनी रकासाएँ हैं स्टेज की, ये जब स्टेज पे प्ले कर रही होती हैं, उसके बाद ये नाइट पे भी जाती हैं, जो इनको तमाशबीन पसंद करता है। हाँ जी, जाती हैं, खाना खाने जाती हैं और इसलिए जाती हैं कि उन्होंने अपने अगले ड्रामे के लिए ड्रेसिंग तैयार करनी होती है, तो वो जाती हैं और वो मिलती हैं क्योंकि उन्हें ये देखिए तल्ख़ हकीकत है जो आप बयान कर रही हैं। ये हकीकत है, ये कौन झुठला सकता है? हाँ, मगर कहते हैं मतलब पाँचों उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती मगर पाँचों में से भी बहुत कम ऐसी औरत ज़ात है जिसने अपने आप को स्टेज में भी अपना जिस्म नहीं बेचा होगा। ठीक है? बाकी तो सारी नज़र आती हैं। आप बताएँ 70-80 हज़ार रुपए में ड्रेस तो नहीं बनता। फिर घर के इनके एसी, फिर ये भी कुछ आर्टिस्टें ऐसी हैं जो नशा करती हैं बेचारी क्योंकि उनको नशा लगवा के मुझे आपकी एक चीज़ समझ नहीं आ रही, एक आप उनकी नेग्लिजेंसी सामने ला रही हैं और दूसरी तरफ आप उनको बेचारी कह रही हैं। ये तज़ाद नज़र आ रहा है आपकी बातों में। वो इसलिए बेचारी मैं कह रही हूँ कि अगर उनको अच्छा मतलब स्टेज में मतलब मार्जिन दिया जाए और हमारी हुकूमत भी मतलब औरत ज़ात को आर्टिस्ट की मतलब पेमेंट बढ़े, उसको अच्छे पैसे मिले तो वो तो अपना जब वो जिस्म लगा डांस ही नहीं कर रही, वो जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट हिलाकर उनको कैश कर रही है, उसमें कोई फ़न नहीं है, तो उसको कैसे प्रमोट किया जाएगा? देखिए लोग माँगते ये हैं, डांस तो कोई माँग ही नहीं रहा। वो तो कहते फिर हैं हुकूमत भी तो नहीं ना उनको प्रमोट करेगी, आप हुकूमत पे भी इल्ज़ाम ना लगाएँ। तो फिर इसका मतलब कसूर तो पब्लिक का है ना कि पब्लिक नहीं साथ दे रही। दोनों तरफ है। सुनने में आया है कि जितनी ये रकासाएँ हैं स्टेज की, इनकी जो पेमेंट होती है स्पेल की, इनका खर्चा ज़्यादातर उन पे नहीं होता, ये ज़्यादातर अपने जो दोस्त, रिलेशन बनाए होते हैं इन्होंने, वहाँ से वो अफ़ोर्ड कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर कोई लड़की कहती है ना यानी कि इसका मतलब कि जो रकासाएँ स्टेज की दुनिया में आती हैं, वो अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए आती हैं या अपनी कीमत लगवाने के लिए आती हैं? बेसिकली स्टेज ड्रामे में से तो कोई पैसे नहीं मिलते अगर वो पेमेंट अच्छी दें तो बेचारी ये काम ना करें। बेचारी कैसे हो गई? जब स्टेज पे आ गई हैं, तो वो काम कर रही हैं, फिर बेचारी तो ना हुई जो किसी के साथ रिलेशन बना रही, किसी के साथ खेल रही हैं। देखिए जो लोग आते हैं उन्हें सब पता होता है यहाँ पे मतलब खेल ही है, तो वो भी खेलने ही आते हैं, वो कौन-सी इज़्ज़त बनाने आते हैं। तो फिर वो ये तो ना कि हुकूमत हमें प्रोटेक्ट करे, जब वो किसी के साथ आप खेलेंगे, तो उसका रिएक्शन तो कोई ना कोई होगा ना। फिर उसको थ्रेट कॉल्स आएँगी या फिर उसको कत्ल कर दिया जाएगा। देखिए अगर वो स्टेज पे काम करती है, अगर वो नहीं मानती किसी से अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोस्ती के लिए नहीं मानती तो उसे तब भी मार दिया जाता है। तो उसको तब भी थ्रेट किया जाता है जब वो एक हद से ज़्यादा उसको यूज़ करती है, उसका पैसा वगैरह खा लेती है और फिर उसको छोड़ रही होती है, तब भी तो उसको तो कत्ल किया जाता है ना? देखिए अब वो औरत ने एग्रीमेंट थोड़ी किया होता है, उसकी भी एक ज़िंदगी होती है। जी अगर कुछ वादे तो किए होते हैं ना उसके साथ। नहीं वादे देखिए ये अगर इस फ़ील्ड में माज़ी में चले जाएँ तो आबिद बोक्सर साहब थे, जिन्होंने नरगिस के साथ किया। उनके साथ भी तो कुछ ना कुछ वादे होंगे ना, जिसकी बिना पर उन्होंने उसको तशद्दुद किया। देखें औरत जो उनसे होती है ना अगर उसके साथ वफ़ा की जाए ना तो वो वफ़ा करती है। अगर उसके साथ बेवफ़ाई हो तो फिर उसकी जैसी नफ़रत कोई और मतलब औरत बहुत ज़्यादा करती है। प्यार करने में आए तो वो बहुत करती है, ठीक है? तो कहने का आपने वफ़ा की या बेवफ़ाई की? मैंने हर जगह वफ़ा ही की और मैं अकेली रह गई हूँ। मगर अगर मुझे वफ़ा करने से अकेले रहना पड़ा मगर मेरे साथ अल्लाह पाक है, मेरी माँ साथ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। अपना काम भी एक नंबर तरीके से करती हूँ। मैं 2 नंबर काम को 1 नंबर तरीके से करती हूँ। जो कि मतलब माशरा नहीं अच्छा कहता स्टेज को। जहाँ पे मतलब सब कहते हैं कि वर्गल काम होता है। वहाँ पे जाने के लिए कई लोगों के साथ सोना पड़ता है। पुलिस, बदमाश एक थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ ये लोग अटैच हैं, पुलिस वाले,
बदमाश, ठीक है? और ये जो हैं प्रोड्यूसर, ये सब मिले होते हैं। तो बेचारी को वहाँ पे सोना ही पड़ता है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, मेरी बचत होगी। हमें मतलब लालच नहीं था, हम लोग पहले से मॉडलिंग फैशन। यानी कि आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, आपके हस्बैंड आपको प्रोटेक्ट करते थे? हाँ जी, मतलब नहीं हुआ। कहते लोग थे, फिर मुझे काम भी नहीं मिलता था बाज़ जगह। और जबकि मैं एक थिएटर में मतलब काम किया, मैं नाज़ थिएटर में वहाँ फ़ेमस हुई। वो मेरे लिए बड़ा लकी थिएटर है। तो वहाँ से फिर मुझे काम मिलना शुरू हुआ। जब मैंने पश्तो मूवीज़ की, तब मुझे स्टेज मिलना शुरू ये हुआ। कहा जाता है कि रकासा जो स्टेज की हैं, उनको काफ़ी गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं उनको नकद या गिफ्ट की सूरत में। तो ये मेल आर्टिस्ट को भी मिलता है कि सिर्फ़ गर्ल्स आर्टिस्ट को ही मिलता है? देखिए, मेल को भी देते हैं लोग, वो इसलिए देते हैं कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं सॉरी कि ये लोग इनको हाथों में लिया जाता है कि दूसरी आर्टिस्ट तक तल्लक बना दें हमारा। स्टेज मतलब जो फ़नकार जी। आदमी होते हैं, लड़के होते हैं, यानी इनको कि ये हमारी किसी न किसी से राब्ता करवा दें, नंबर लेने के लिए जैसे भी है उनको लालच दिया जाता है कि मुझे दुआ चौधरी का नंबर चाहिए या निदा चौधरी का नंबर चाहिए। मुझे बताइएगा कि ये जितनी भी रकासाएँ हैं, मैडम नरगिस हैं, दीदार है, निदा चौधरी हैं, क्या ये भी शॉर्टकट के ज़रिए आई हैं? देखिए, सभी ने शॉर्टकट में काम किया है और नरगिस जी का तो मैं नहीं कह सकती। हाँ, वो बड़ी हैं, उन्होंने तो एक किस्म की कई घरों के मतलब और ज़ात को मतलब ये जगह दिखाई कि मतलब जो सोने से कोलगर बनने से अच्छा स्टेज पे अपने फ़न से पैसा कमाएँ। आप उनको देख लें, उन्होंने कहीं वर्गल कपड़े नहीं पहने हुए। मैं उनके ड्रामे अभी भी देखती हूँ, कहीं मतलब गाने उनकी। उनके डांस में एक डांस नज़र आता है कि ये डांस कर रही हैं। आप क्या समझती हैं कि आजकल स्टेज पे डांस हो रहा है? जी, कहीं डांस नहीं हो रहा, सिर्फ़ लेटा जाता है उल्टा-सीधा, ठीक है, टाँगे ऊपर उठाए। मुझे बताइए टाँगे ऊपर उठाने वाला कौन-सा डांस होता है? इसको डांस है और जो लड़की टाँगे ऊपर उठाती है, वो ही फ़ेमस होती है, उसी का नाम होता है। जो अपनी चेस्ट हिलाती है, सीना हिलाती है, वो ही फ़ेमस होती है। जो बेचारी डांस करती है, उस बेचारी को सिर्फ़ आम कहता है, आपकी पब्लिक नहीं लगी। तो पब्लिक भी कैसी है, अगर ये लोग आकर औरत को एप्रिशिएट करेंगे, जिसने मतलब दुपट्टा नहीं ओढ़ा, स्टेज पे खड़ी, उसे इस चीज़ का एप्रिशिएट करेंगे, वो यार वो अपना आप बेच रही है। ये लोग इतना मजबूर करते हैं, क्लैप नहीं करते, आते नहीं देखने, जहाँ पे वर्गल ना हो, जहाँ पे मतलब कोई गंदे स्टेप ना हो। आप मुझे बताएँ जगह-जगह पे उल्टे-सीधे जगहों पे हाथ मारती हैं, इसको डांस कहते हैं। क्योंकि पब्लिक लाइक इसको करती है और फिर डिमांड भी यही होती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, कि हमारी टिकटें बिकनी चाहिए, सीटें लगनी चाहिए। फिर वो बेचारी ये काम करती हैं और जो फ़ेमस हो चुकी हैं, सारे माशरे को, पाकिस्तान को पता है कि वो कैसे हुई हैं, कैसे नहीं हुई। अच्छा दुआ जी मुझे बताइएगा कि काफ़ी स्टेज की अदाकारों को थ्रेट कॉल्स आती हैं और उनको कत्ल कर दिया जाता है। साइमा चौधरी उन पे हमला हुआ और किस्मत बेग को कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे असल कहानी क्या है? ये बताइएगा। असल कहानी देखिए सबको पता है असल कहानी क्या है। स्टेज आर्टिस्ट को कत्ल कर दिया जाता है जब वो आती है फील्ड में तो उसको मतलब जो अच्छी डांसर होती है उसको फेमस नहीं होने देते। अगर वो बेचारी काम करना चाहती है तो उसको ये कहा जाता है डिग्रेड किया जाता है स्टेज पे और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और भी लोग हैं वगैरह-वगैरह जो भी है, वो उनको नहीं मतलब फेमस होने देते। वो इसलिए नहीं होने देते कि वो कहते हैं पहले हमारे साथ रिलेशन बनाएँ, तल्लक बनाएँ, इस्तेमाल करें। वो कहते हैं, "ये नई बंदी है, इसको हम इस्तेमाल करें 6 माह, 7 माह इसको पहले यूज़ करें, फिर उसके बाद उसको खाएँ भी, उसको पेमेंट कम दें।" तो बेचारी जब फ़ेमस हो जाती है, फिर उसके बाद उसको कोई क्लाइंट या कस्टमर जो भी उनको लगता है स्टेज से, तो वो लोग क्या करते हैं मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ही मिलके बनाते हैं। तो जब वो बन जाते हैं दोस्त, तो वो फिर ज़ाहिर-है वो सोती है, उसके साथ रिलेशन बनाती है, अपने आप को स्टैंड करने के लिए। जब वो मतलब मेहनत करती है अपनी, उसके बाद वो रिलेशन बनाती है तो उसको तरक्की मिल जाती है, नाम मिल जाता है, घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है। और कुछ लड़कियाँ जो ऐसी होती हैं बेचारी शरीफ घर से आई होती हैं जो कि मतलब शादीशुदा होती हैं पहले से, तो मतलब वो ख़ानदानी नहीं होते इस फ़ील्ड के, तो उन्हें बड़ा मुश्किल सामना करना पड़ता है। तो ना प्रोड्यूसर उनको आगे आने देते हैं, उनको फिर सस्ते पैसों में रखा होता है। फिर उन्हें कहते हैं वर्गल काम करो, वो भी नहीं करने मतलब करती वो बेचारी। तो फिर उन्हें काम नहीं मिलता, फिर वो बेचारी मान जाती हैं, फिर वो काम करती हैं। और फिर उनको खुद ही एक मतलब क्लाइंट वगैरह जो लग जाते हैं यहाँ थिएटर से जो पब्लिक होती है। जो स्टेज के सामने लोग बैठे होते हैं तमाशाई, उनमें से कोई क्लाइंट लगते हैं? उनमें से भी लगते हैं कुछ लोग बिज़नेसमैन होते हैं जो खुद सामने नहीं आते, जो ड्रामे हम अक्सर समझते थिएटर के मालिक जो उनसे हैं, वो ड्रामा लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, जो कि बिज़नेसमैन होते हैं जिन्हें कोई बंदी पसंद आई होती है, जो कि वो प्रोड्यूसर को कहते हैं, थिएटर के मालिक कहते हैं, "आप प्रोड्यूसर बन जाएँ, आप मेरी इस बंदी से तल्लुकात बनाएँ, इस लड़की को आगे लाएँ, इसको बताएँ, मेरे साथ रिलेशन बनाएँ।" वो फिर बेचारी मान जाती हैं, कुछ नहीं मानती। जब मान जाती हैं, वो फिर गाड़ी, घर जो भी बना लेती हैं, उसके बाद
अगर वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हैं, ज ज़ाहिर है वो तो लोग रखेल बना के रखते हैं। एक औरत की ख़्वाहिश होती है कि अब मेरे पास पैसा आ गया, मैं एक बीवी बन जाऊँ, एक माँ बन जाऊँ। तो जब वो शादी का कहीं और प्लान करती है तो उसको फिर मार दिया जाता है। या तो फिर होता है एक इंसान के साथ दोस्ती होती है, किसी बदमाश के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो अगर उसे छोड़कर अगर किसी घरेलू इंसान के साथ, किसी शरीफ इंसान के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करती है, शादी का प्लान करती है, तो ये बदमाश इसको मतलब गोली मरवा देते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं, क्योंकि ये डर जाएगी, ये काम करेगी। आपको कभी ऐसी ऑफ़र हुई हैं प्रोड्यूसर की तरफ से या तमाशाई की तरफ से? बहुत सी हुई हैं, होती भी हैं, अभी तक होती हैं। एक्सेप्ट की या रिजेक्ट की? रिजेक्ट ही की हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आज ऐसे थोड़ी कैमरे के आगे बैठी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खा भी रही हूँ, पी भी रही हूँ, अच्छा कपड़ा भी है। मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं। सुहेल अहमद साहब ने स्टेज छोड़ दिया सिर्फ़ गानों की वजह से। क्या वो भूखे मर गई हैं? नहीं। हाँ, ये बात तो ठीक है, मतलब भूखा तो कोई भी नहीं मरता, अल्लाह पाक ने वादा किया सबको रोटी का, रिज़्क का। तो बस क्या करें, मतलब कुछ औरतों के पास नहीं होता, उनके घर वाले, उनके घर में फैमिलियाँ उसके उनके सर पे होती हैं, इसलिए उनको बुरा भला करना पड़ता है। अब नई आने वाली लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपकी पर्सनल ज़िंदगी पे गुज़रा है और उनके काम आ जाए, जो आपको तकलीफ़ दे सफ़र रहा है आपका? मेरे लिए तो यही मैसेज है, मेरा इंटरव्यू भी सबको देने का यही मकसद है, कोई मुझे दुश्मनों के साथ जंग नहीं करनी, उनके साथ तो मतलब मैंने छोड़ दिया, अल्लाह पाक ही पूछेगा उन्हें, ठीक है? मेरा ये मैसेज है कि जब नई लड़की आती है, वो किसी भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के साथ सोने के साथ, मतलब वो जब सोती है, तो वो ये ना समझे कि वो फ़ेमस होती है। बिल्कुल फ़ेमस नहीं होती, वो अपना अच्छा फ़न अच्छा करे, डांस सीखे, ठीक है? और उसे मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उनको ना किसी बदमाश की, ना किसी पुलिस वाले की ज़रूरत पड़ेगी। अपने फ़न से वो जब अच्छा काम करेंगी, प्रोड्यूसर को खुद नज़र आएगा। वो आपको खुद मतलब कहेगा कि इसको काम करना चाहिए मेरे पास। और ये कहूँगी कि अगर इस फ़ील्ड में आप आती हैं तो किसी मर्द ज़ात का एतबार मत करें। जब आप एक स्टेज पे होती हैं तो आपको कोई भी अपनी बीवी बनाने का ख़्वाब नहीं दे, सिर्फ़ झूठे ख़्वाब दिखाते हैं, इज़्ज़त नहीं देते। आपके जो शौहर होते हैं पहले उनके साथ ही ज़िंदगी गुज़ारें, उनके साथ ही अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ़ गुज़ारें और कोशिश ये करें कि स्टेज के अलावा मेरे ख़्याल से स्टेज में आने से अच्छा आप यकीन करें भीख माँग लें, स्टेज पे मत आएँ। स्टेज का काम बहुत गंदा है। ये आपको ना एक अच्छी बीवी, ना अच्छी माँ बनने देगा, ना अच्छी बहन। ये आप पे ऐसा ऐसा दब्बा होगा कि देखें आप उसमें काम गलत नहीं भी करेंगी, तो लोग आपको माशरा गलत ही कहें। जी नाज़रीन, आपने दुआ चौधरी की तमाम कहानी सुनी जो तल्ख़ हकीकत पर मबनी थी। स्टेज के अंदर की तमाम कहानी बताई। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।